महाराज ने, जैसे कि आप चिन्मय मिशन से जुड़े हुए हैं, दक्षिण अफ्रीका के आप आचार्य हैं, तो अगर हम भारत देश की बात करें और विदेशों की बात करें, तो वहाँ पर आप सनातन धर्म का प्रचार प्रसार किस तरह से कर रहे हैं, इसके बारे में कुछ बताइए। देखिए, ऐसा है कि भारत के देश में और दूसरे देशों में बहुत अंतर है, ज़मीन आसमान का अंतर। साउथ अफ्रीका में ये हुआ कि वहाँ चौथी जनरेशन के लोग हैं, उनको वो वहाँ आए थे करीब 1860 में। तो अब जो 5वीं पीढ़ी है उनकी, वहाँ बहुत कठिन परिस्थितियों में है। वो अपार्थीक था, वहाँ इकोनॉमिकल प्रॉब्लम थी, पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी हुई और बहुत ज़्यादा भेदभाव था। तो उनको जो एक भारत में रहने वाले बच्चे को एक एक्सपोजर मिलता है कि हम जानते हैं दिवाली क्या है, रामायण क्या है। हम तो बचपन से रामायण सुन सुन के हम लोग बड़े हुए हैं। रामलीला, रासलीला, ये तो हर 2-1 महीने में देखते थे। रामायण हम लोग को पढ़ाई जाती थी, कोर्स में रामायण के कई कुछ चौपाई होती थी। मैंने पत्रिका की चौपाई में दोहा होता था। वहाँ कुछ नहीं है। वहाँ तो लोगों को हिंदी भी नहीं आती ठीक से, ना संस्कृत आती है, क लिखना नहीं आता। तो जब हम वहाँ गए तो एक चुनौती थी कि इनको कैसे बताया जाए, क्या किया जाए इनके साथ। लेकिन एक भाषा है और एक ऐसी करेंसी है जो सब जगह चल रही थी, उसका नाम प्रेम होता है। प्रेम, दया, क्षमा, इसकी भाषा अलग ही होती है। तो हम जब गए तो हमको समझ में आया हम यहाँ पढ़ाने के लिए कम और लोगों को स्वीकार करने के लिए ज़्यादा आए हैं। और जब हम किसी को स्वीकार करते हैं तो सामने वाला भी हमको स्वीकार करता है। स्वीकार करने के बाद उसको समझाना आसान होता है। किसी को कड़वी दवा दो बच्चे को तो शायद वो थूक देगा, लेकिन उसी को मिठाई में डाल के दें तो वो बच्चा मिठाई के साथ दवा खा लेगा। हर आदमी को भगवान ने अपने एक अंश की सेवा दिया है। शायद उसका नाम परिवार है, शायद उसका नाम ऑफिस है, शायद आपके लिए उसका नाम स्टूडियो है, आपका काम है। कुछ ऐसा हुआ होगा कि आपको यहाँ बुलाया गया होगा। हर चीज़ तो आपको पता नहीं होगी यहाँ की। जब आप आई थे 7-8 साल महीने पहले, आपके मन में होगा कि कहाँ जा रहे हैं, कैसे बोलेंगे, क्या है। लेकिन आपको एक जगह दिया गया, कुछ आपके साथ 10-5 लोग होंगे जो काम करते होंगे, जो बोलते होंगे। इस तरह हमारे साथ भी था। जिस भी भाग की सेवा किया जाता है उसको भगवान मानना चाहिए। अंश की सेवा अंशी की सेवा आती है। अगर कोई हमारा हाथ दबाएगा तो हमको सुख के लिए दबाएगा। तो इसी भाव को लेके हम वहाँ सेवा के लिए गए और आपसे बोलें, लोगों ने बहुत प्यार दिया। उसके बाद लोगों ने हमारे ऊपर जो हम बोलते हैं उन्होंने उसको समझने की कोशिश किया। आपको आश्चर्य होगा कि हम वहाँ 16-17 साल से और प्रतिदिन रोज वेदांत की क्लास होती है, जो कि कभी कभी भारत में भी नहीं होती। कई आश्रम वहाँ लोग आते हैं। वहाँ शाम की क्लास रोज होती है गीता रामायण की, और बीच में रामायण की रोज क्लास होती है हिंदी में, जबकि वहाँ लोग हिंदी नहीं समझते। लेकिन ऑनलाइन व्यूअर्स हैं तो उनके लिए हिंदी की क्लास हुई। फिर भी लोग वहाँ बैठते हैं, हम उसको ट्रांसलेट करते हैं। तो एक बड़ा अनुभव ये रहा हमारा ज्योति जी की आप जब ईश्वरता कहीं देखने लगते हैं तो ईश्वर की शक्ति आपसे काम करवाती है। जब आप अहंकार से काम करते हैं तो आपका काम बहुत मुश्किल हो जाता है। और कर्म की विशेषता ये होती है कि हमें लगना चाहिए कि किसी कोई और है हमसे करवा रहा है। काम करवाने का काम हमसे हो रहा है, ये अनुभव ज़्यादा होना चाहिए, बजाय इसके लिए हम ही को सारा काम करना है। जो काम करते समय अकेलापन का अनुभव होता है वो हमारी कमजोरी और अविश्वास का प्रतीक है। लेकिन मुश्किल से मुश्किल काम हो, उसमें जब तक आपको लगेगा कि हम अकेले नहीं हैं, यहाँ पे कोई और है हमारे अंदर, कोई और है हमारे बाहर, ये काम हमसे करवा लिया जाएगा। हमें यही अनुभव वहाँ हुआ और इसने बहुत हमारी सोच को बदलने का प्रयास किया। तो ये नहीं होता कि हम कितना काम करें हैं, कितना बड़ा काम करें हैं, कितने बड़े आश्रम बनवाए हैं, इसकी कोई महत्व तो नहीं है अध्यात्म में।
कि कितने लोग पढ़ते हैं आपसे या कितना ये है। महत्व ये है कि जो हमने किया है उससे हमारे अंदर हमारे अंदर क्या परिवर्तन है। जिस व्यक्ति के अंदर परिवर्तन आता है उसके कारण ही दूसरे परिवर्तित होंगे। अगर हमारे ही अंदर परिवर्तन नहीं आएगा तो हम दूसरे क्या परिवर्तित होंगे हमारे कारण। If I have not changed myself, I cannot expect others to change because I myself have not changed. तो हमको बहुत ईश्वरता वहां दिखी, अंदर की बात है ये। अब बाहर का काम छोड़ दीजिए, बाहर का जो काम हुआ है, बहुत काम हुआ, वो लोगों ने नहीं किया। हम तो प्रवचन करते हैं, कुछ भगवान की आराधना करते हैं थोड़ा सा, लेकिन जो काम हुआ है वहाँ के लोगों ने ही अपना प्रेम दिया है, अपना जीवन दिया है। कई वहाँ पे करीब 6 सेंटर्स हैं और सब में एक ब्रह्मचारी है जिसने कि अपना जीवन दिया है, ब्रह्मचारिणी है। जब कोई ऐसा आता है तो दिखता है कि बाहर भी ऐसी विकट परिस्थिति में भी काम हो सकता है। भारत के लोग वहाँ हैं और इतना है कि वो पढ़ाते हैं। वो लोग वहाँ के लोगों को संस्कृत पढ़ाते हैं, रामायण पढ़ाते हैं, गीता पढ़ाते हैं। लेकिन बहुत कुछ हो सकता है। लेकिन जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि हमारे अंदर का भाव क्या है, हमारे अंदर का विचार क्या है, क्यों हम जा रहे हैं और हम ईश्वर को कितना लेते हैं अपने अंदर और अहंकार को कितना छोड़ते हैं। जितने ये दो चीज़ बन जाएगी उतना ज़्यादा हमारे अंदर बाहर की परिस्थिति को लेकर जो चोट लगती है नहीं लगेगी। जैसे हमने बोला कि रोज़ सबसे बड़ा तो यहाँ एक बड़ा सा आश्रम है, उसका नाम डरबन में है, चिन्मय शिवम आश्रम। तो वो डरबन का सबसे प्रसिद्ध शिव जी का आश्रम, और शिवरात्रि में वहाँ करीब 3000 लोग आते हैं। शिवरात्रि के दिन केवल दूध चढ़ाते हैं, आराधना करते हैं और वहाँ अभिषेक चलता है 12 घंटे। और आश्रम में रहने की व्यवस्था है, 50 लोग आराम से रह सकते हैं। मतलब डरबन में वो आपको आश्चर्य होगा कि पूरे साउथ अफ्रीका में वही एक आश्रम है जहाँ साधक लोग रहते हैं। आश्रम कई हैं लेकिन वहाँ लोग रहते नहीं है क्योंकि सब बिजी हैं बाहर। भारत में और विदेश में अंतर है। कहीं भी किसी भी देश में जो आश्रम होते हैं अच्छे हैं, लेकिन वहाँ लोग रहते नहीं हैं। बिना आश्रम में रहे कोई एक जो डिसिप्लिन चाहिए और जो किसी संत का संग चाहिए और एक आपको दिन रात एक भगवान के कृपा की अनुभूति चाहिए, वो होती नहीं है। आके जाना अलग बात होती है, लेकिन वहाँ रहना वो वही बनाते हैं। स्वामी विवेकानंद को आश्रम में रहना पड़ा था, गुरुदेव को तपोवन जी के साथ रहना पड़ा था, शिवानंद जी के साथ रहना पड़ा था। तो वो एक ऐसा आश्रम है जहाँ हमारा ये कहना, और गृहस्थ भी है और वहाँ पे ब्रह्मचारी स्वामी भी है, इसलिए जिससे कि लोगों को थोड़ा सा सत्संग का एक इजी एक्सेसिबिलिटी रहे। इसलिए वहाँ का आश्रम थोड़ा यूनिक है। ऐसा नहीं कि बहुत ही बड़ा है, लेकिन वहाँ 50-60 लोग रह लेते हैं, रह सकते हैं। अभी वहाँ पे करीब 15-20 लोग रहते हैं। मंदिर है, वहाँ कक्षा होती है और हमारी अनुपस्थिति में वहाँ के ब्रह्मचारिणी लोग जो उस कक्षा लेते हैं। दूसरा आश्रम जोहानिसबर्ग में है, वहाँ 2 ब्रह्मचारी, एक केप टाउन में है, एक जो है रिजर्वायर हिल करके है डरबन में जगह, वहाँ भी है। 4 आश्रम में तो ब्रह्मचारी रहते हैं। एक 5वां है क्वींसबरा, वहाँ भी बन रहा है। और छठा जो सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है उसका नाम है नरिश टू फ्लरिश। तो वो आश्रम से ज़्यादा वहाँ पे एक बहुत बड़ी किचन, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की किचन बनी और वो किचन जो है इतनी बड़ी है कि हम लोग 4 घंटे में 2000 लोगों का खाना बना सकते हैं, पूरा खाना, रोटी दाल चावल सब्जी। मतलब एक दिन में अगर कोई चाहे तो करीब 15-20 हज़ार लोगों का खाना बन सकता है आराम से। प्लस हॉल है, अन्नपूर्णा देवी की वहाँ स्थापना होगी, वो तो बन रहा है, कंस्ट्रक्शन चल रहा है।